हेलो दोस्तों, आज मैं सिख संप्रदाय का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सिख साम्राज्य जो है कितने भागों में टूटा हुआ है? 12 भागों में। कुल 12 भागों में टूट गया है। ठीक है, कितने भागों में टूट गया है? 12 भाग में टूट गया है। और प्रत्येक भाग को मिसल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसल, जिसमें प्रमुख मिसल है शुकरचकिया मिसल। प्रमुख मिसल कौन है? शुकरचकिया मिसल। और शुकरचकिया मिसल से कौन से महाराजा संबंधित हैं? रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह शुकरचकिया मिसल से संबंधित हैं। ठीक है, तो हम लोग महाराजा रंजीत सिंह के बारे में जानेंगे। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ? 1780 में। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 1780 में। इनके पिता का नाम क्या है? महाराजा रंजीत सिंह के पिता महासिंह। ये किस मिसल के मुखिया हैं? तो शुकरचकिया मिसल के मुखिया हैं। हाँ, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह कैसे शासक थे? तो धर्मनिरपेक्ष शासक। हाँ, धर्मनिरपेक्ष शासक। महाराजा रंजीत सिंह के पत्नी का नाम क्या है? महाराजा रंजीत सिंह के पत्नी का नाम रानी जिंदल। पत्नी का नाम क्या है? रानी जिंदल। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह कहाँ के राजा थे? पंजाब प्रांत के राजा थे। पंजाब प्रांत के राजा थे। इनके समय में जमान शाह पंजाब प्रांत पर आक्रमण किए थे। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह के समय में किसने पंजाब पर आक्रमण किया था? जमान शाह ने आक्रमण किया था। जमान शाह के लौटने के क्रम में तोप चिनाव नदी में गिर गया था। जमान शाह के लौटने के क्रम में जब आक्रमण करके लौट रहा था तो तोप चिनाव नदी में गिर गया। तोप को निकलवाकर महाराजा रंजीत सिंह तथा उसे जमानत शाह के दरबार में पहुंचाएं। तोप को कौन निकलवाया? महाराजा रंजीत सिंह। और वो किसको भेजवाया? जमान शाह के दरबार में पहुंचा दिए। तब जमान शाह उससे प्रभावित होकर लाहौर को 1799 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह को गिफ्ट स्वरूप दे देते हैं। क्या चीज़ दे देते हैं गिफ्ट स्वरूप? वही तोप जो है ना, जो लौटाया था, वही तोप को महाराजा रंजीत सिंह को गिफ्ट भेंट कर देते हैं। कब? 1799 में। 1799 में। ठीक है। 1805 ईस्वी में अमृतसर पर आक्रमण कर जीत लेते हैं। कौन? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह 1805 ईस्वी में अमृतसर पर आक्रमण करते हैं और अमृतसर को जीत लेते हैं। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह के राजधानी क्या है? तो इनके 2 राजधानी था, एक राजनीतिक राजधानी और एक धार्मिक राजधानी। तो महाराजा रंजीत सिंह का राजनीतिक राजधानी लाहौर था और धार्मिक राजधानी अमृतसर। ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह का 2 राजधानी हो गया, लाहौर और अमृतसर। लाहौर और अमृतसर। अमृतसर की संधि कब हुआ और किसके बीच हुआ? 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुआ महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच। ठीक है। अमृतसर की संधि किसके बीच हुआ? रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज के तरफ से कौन था? चार्ल्स मैटकेफ। यानी महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मैटकेफ के बीच अमृतसर की संधि हुआ। कब? 1809 में। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में कौन बने थे? नादिर शाह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी नादिर शाह। और नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी जमान शाह। ठीक है।
और जमान शाह के बाद जो है शाह शुजा और दौलत खान, दो को आया था, जो उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया था दोनों के बीच, शाह शुजा और दौलत खान के बीच। ठीक है। शाह शुजा महाराजा रंजीत सिंह से मिलते हैं तथा कोहिनूर हीरा देते हैं। महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा कौन दिया है? शाह शुजा। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह को एक आँख मतलब ठीक था, दूसरी आँख खराब था रंजीत सिंह का। महाराजा रंजीत सिंह को ईश्वर ने मेरी एक आँख इसलिए छीन लिया चूँकि उसकी मर्जी थी कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देखूं। ये महाराजा रंजीत सिंह का कथन है। अच्छा। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह के एक ही आँख मतलब ठीक थे, दूसरा खराब था। इन्होंने क्या कहा? ईश्वर ने मेरी एक आँख इसलिए छीन लिया चूँकि उसकी मर्जी थी कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देखूं। महाराजा रंजीत सिंह जीत लिए थे, 3 क्षेत्र को जीते थे महाराजा रंजीत सिंह। कौन कौन? मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह ने 3 क्षेत्र को जीते हैं, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। मुल्तान को कब जीते थे? 1818 में। 1818 में मुल्तान को जीते। 1819 में कश्मीर को जीते और उसके बाद 1834 में पेशावर को। 1818, 1819 फिर 1834। मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, ये 3 जगह को महाराजा रंजीत सिंह ने जीत लिए थे। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुआ? 1839 में। 1839 में इनका मृत्यु हो गया। जन्म कब हुआ था? 1780 में। 1780 में जन्म हुआ था और मृत्यु हो गया 1839 में। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी, इनके मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह, जो कि अफीम के शौकीन थे। खड़क सिंह जो थे अफीम के शौकीन। ठीक है। उसके बाद खड़क सिंह के बाद कौन आए? दिलीप सिंह। हाँ, दिलीप सिंह अंतिम उत्तराधिकारी। महाराजा रंजीत सिंह के अंतिम उत्तराधिकारी कौन? दिलीप सिंह। तो याद रखना है, महाराजा रंजीत सिंह के बाद कौन आए? खड़क सिंह। खड़क सिंह के बाद दिलीप सिंह। अब दिलीप सिंह के बारे में सुनिए। दिलीप सिंह अवयस्क शासक थे। ठीक है। दिलीप सिंह जो थे अवयस्क शासक थे। दिलीप सिंह के माता का नाम रानी जिंदल। ठीक है। यानी ये बेटा था। महाराजा रंजीत सिंह के पत्नी कौन था? रानी जिंदल ही। और ये तो दिलीप सिंह की माता है रानी जिंदल, यानी दिलीप सिंह बेटा हो गया। महाराजा रंजीत सिंह के बेटा दिलीप सिंह। ठीक है। तो रानी जिंदल जो है शासन प्रशासन की देखरेख करती थी। शासन प्रशासन की देखरेख कौन? रानी जिंदल। क्योंकि पिता तो मर गया ना, महाराजा रंजीत सिंह मर गया और ये दिलीप सिंह अवयस्क था, तो उसकी माता जो है रानी जिंदल वो शासन प्रशासन की देखरेख करती थी। और 48,000 पाउंड पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया। शेखपुरा जो कि हरियाणा का एक क्षेत्र है। ठीक है। 18,000 पाउंड पेंशन देकर शेखपुरा हरियाणा भेज दिया। अब देखिए, दिलीप सिंह के समय में 2 गो आंग्ल सिख युद्ध हुआ है। आंग्ल सिख युद्ध मतलब अंग्रेज और सिख के बीच आंग्ल सिख युद्ध। तो दिलीप सिंह के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 1845 से 46। ठीक है। यानी 1845 में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 4 वर्ष बाद 49 में। तो 1845 और 1849। ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45 में और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 49 में। ठीक है।
तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है, अंग्रेज अपना सेना रखना प्रारंभ किया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में ही अंग्रेज ने अपना सेना रखना प्रारंभ कर दिया था। पहले तो अंग्रेज दूसरों का सेना, मतलब इंडिया का ही सेना यूज करता था या किसी का, लेकिन ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में ही क्या किया, अंग्रेज ने अपना सेना रखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व किसने किया था आंग्ल सिख युद्ध में? लॉर्ड गफ ने। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध दिलीप सिंह और लॉर्ड गफ के बीच हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1845 में। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1849 में, और उसमें अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन किया था? चार्ल्स नेपियर ने। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड गफ और दिलीप सिंह, और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध चार्ल्स नेपियर और दिलीप सिंह। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला देता है। पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला देता है। अंग्रेज जीत जाता है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है, इसमें अंग्रेज विजय हो गया और गुजरात का युद्ध भी हुआ। ठीक है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध के बाद दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया? दूसरा आंग्ल सिख युद्ध तो अंग्रेज जीत गया, दिलीप सिंह हार गया, तो दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए। ठीक है। उसकी माँ जो थी वो भेज दिया, रानी जिंदल। हाँ, पढ़ने के लिए दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया? लंदन भेज दिया। और दिलीप सिंह ने कौन सा धर्म अपना लिया? ईसाई धर्म। दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म अपना लिया और इंग्लैंड में ही शादी कर लिया। ठीक है। दिलीप सिंह लंदन पढ़ने गए, वहीं पे ईसाई धर्म अपना लिए और वहीं पे शादी कर लिए। ठीक है। और दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा को गिफ्ट स्वरूप किसको भेंट किया? महारानी विक्टोरिया को। ठीक है। महारानी विक्टोरिया वहीं की महारानी थी ना, लंदन ब्रिटेन। तो दिलीप सिंह जो है कोहिनूर हीरा को किसको गिफ्ट कर दिया? महारानी विक्टोरिया को। ठीक है। और दिलीप सिंह घूमने कहाँ निकल गए? रूस। ठीक है। लंदन से वो चले गए रूस घूमने चल गए। ठीक है। और दिलीप सिंह की अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुआ। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार इंग्लैंड में हुआ। ठीक है। दिलीप सिंह की मृत्यु कब हुआ? 1893 ईस्वी में। 1893 में, और वो भी पेरिस फ्रांस में। अंतिम संस्कार भले ही इसका इंग्लैंड में हुआ, क्योंकि शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई उसका वहीं हुआ। तो दिलीप सिंह की मृत्यु 1893 में कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस। ठीक है। इस तरह से हम लोग सिख साम्राज्य खत्म हो जाता है।